अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ पुलाव की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें ना तो कोई हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। बगैर यखनी के बहुत ही डिलीशियस सा खुशबूदार पुलाव बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हमने गोश्त को कर लेना है मैरिनेट। तो उसके लिए हमने बीफ का गोश्त ले लिया है, क्योंकि हम बीफ पुलाव बना रहे हैं तो हमने बीफ का गोश्त ले लिया है। इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इसी के साथ हमने कच्चा पपीता ले लिया है और उसको हमने पीस लिया है। तो कच्चा पपीता हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। जो हम कच्चा पपीता ऐड कर रहे हैं इससे हमारा जो गोश्त है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए हमें इसको वेट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली थी, उसको अच्छे से पीस लिया था। हरी मिर्चों का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर ले लिए हैं, उसको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है, तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसी के साथ हम थोड़े से गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। एक हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 हमने सब्ज़ इलायची ली हैं, 2 हमने बादियानी के फूल लिए हैं और 1 हमने बड़ी इलायची ली है, 2 से 3 तेज़पत्ता लिए हैं, 1 टीस्पून हमने काली मिर्चें ली हैं साबुत और 1 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 से 3 लौंग लिए हैं। तो ये तमाम खड़े मसाले हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं स्पाइसेस। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम बाद में चेक करके चावलों में फिर दोबारा से ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 प्याली दही ऐड कर देंगे। बस तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। हमारा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतनी गर्मी है तो गर्मी में हमने झटपट से इसको तैयार कर लेना है। तो अब हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देते हैं। 2 घंटे के बाद अब हम इसकी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड करना है। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा प्याज, हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि इससे ज़्यादा इसका कलर जो है वो डार्क ना हो। इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा जब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो आजकल गर्मी बहुत है, तो गर्मी में दिल चाहता है कि बस कम टाइम में बनने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो हमें मिल जाएं। तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करके हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे हर चीज़ को। उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है और कवर करने के बाद हमने तकरीबन इसको 30 टू 35 मिनट्स के लिए कवर करना है, क्योंकि इसमें दही भी है, प्याज भी है, टमाटर भी हैं और वही अपना पानी छोड़ेंगे और उसी पानी में हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता ऐड किया था ना, तो पपीता ऐड करने से हमारा जो गोश्त है वो काफ़ी अच्छा से सॉफ्ट और जूसी सा हो जाता है। इसलिए हमें इसको वेट लगवाने की ज़रूरत नहीं रहती। बस हमने इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है और इसी में हमारा जो गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गोश्त सॉफ्ट हो चुका है, इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा, गोश्त अच्छे से भून लिया है हमने, इसी में हम पानी ऐड कर देंगे। अपने चावलों के हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड करना है। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही हमने पुलाव शुरू करना होता है, सबसे पहले हमने जो काम करना होता है वो यही करना होता है कि हमने चावलों को अच्छे से साफ़ करने के बाद धोना होता है और फिर भिगो देते हैं हम उसको पानी में डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो मैंने भी सबसे पहले चावलों को भिगो के रख दिया था और साथ ही हमने इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लिया था। अब यहाँ पे पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है, भीगे हुए चावल हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। चावलों को ऐड करने के बाद हमने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना होता, सिर्फ 1 से 2 दफ़ा इसको मिक्स करना होता है अच्छे से और उसके बाद हमने चेक कर लेना होता है कि इसमें नमक कैसा है। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने कम ही ऐड किया था। तो बस अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं। अब हम इसको 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाएंगे इसके अंदर और फिर कवर करेंगे और जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होगा हम 1 से 2 दफ़ा बस इसको मिक्स करेंगे, ताकि चावल नीचे तो नहीं लगना शुरू हो गए। पानी कितना रह गया ये चीज़ हमने चेक करनी होती है बार बार, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब यहाँ पे पानी थोड़ा सा रह गया है, चूल्हा हमने हल्का कर दिया है और यहाँ पे हम इसको दम लगा देते हैं। 10 से 12 मिनट का हम इसको दम दे देंगे और 12 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा खुशबूदार पुलाव जो है वो रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।